होता है और एक वोल्टी होता है। जबकि आप मिलिट्री में देखेंगे तो वो लोग सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं और पहले ये वाले फोन का यूज किया जाता था। इस सब में अंतर क्या होता है, इसको समझ जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, मोबाइल टावर वगैरह को कैसे हमारे कम्युनिकेशन को करा देते हैं। हम जो मोबाइल यूज करते हैं भले वो वायरलेस होता है, लेकिन अगर आप इसे वायरलेस कहते हैं तो ये एक तरह का बहुत बड़ा झूठ है। वो केवल हमारा मोबाइल वायरलेस है, लेकिन वो पूरा ट्रांसमिशन वायर से ही हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं, पहले ये जो मोबाइल होते थे, टेलीफोन होते थे, इसमें क्या था कि आपके आवाज को इंक्रिप्ट करके एक सिग्नल में बदला जाता था और वायर के थ्रू आपको एक एक्सचेंज पोर्ट दिया जाता था। इसमें आपका यहीं से आपकी सप्लाई दी जाती थी और ये तार जुड़ा रहता था एक बहुत बड़े ऑफिस में जिसे हम लोग एक्सचेंज ऑफिस कहते थे। और इस एक्सचेंज ऑफिस में जैसे आप नंबर डायल करते थे वो नंबर इस बॉक्स में जाता था, आपके घर का कनेक्शन इसी बॉक्स के पास से आके रहता था। ये बॉक्स आपको भेज देता था एक्सचेंज ऑफिस में। यहाँ पता रहता था कि भाई इसको कहाँ भेजना है, दिल्ली मुंबई कहाँ भेजना है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से कॉल हुआ, पटना भेजना है, तो यही एक्सचेंज ऑफिस में आता था और वो पटना वाले लाइन पर पूरे इंडिया में तार बिछा रहता था केबल वाला, तो पटना वाले केबल लाइन पर भेज देता था और वहां के बॉक्स में से फिर आप जो पटना में है उसके घर में इस बॉक्स से एक सप्लाई आई रहती थी, वहां पे रिंग होने लगता था। ये आदमी उठाएगा तो सुनाई देगा, ए बाबू मगरुआ दादी मर मिलू, तो उसको समझ में आ जाएगा दादी चल मिलू वहां से दिल्ली से मर मिलू। तो ये खबर जो आता है ये पहले का जमाना था। अभी वर्तमान समय में टेलीफोन का जमाना लगभग खत्म होने वाला है। अब जमाना आ गया मोबाइल का। अब ये मोबाइल में भी एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, लेकिन उसका तो अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया। जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेना रहता है। मोबाइल तभी काम करेगा कॉल के लिए जब आपके पास सिम हो। सिम के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप जब इस सिम को मोबाइल में लगाते हैं, आप कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल में एक लगा रहता है माइक्रोफोन जो आपके आवाज को सिग्नल में बदल के एंटीना से भेज देता है। लेकिन इस एंटीना की क्षमता इतनी नहीं रहती है कि आप दिल्ली से मुंबई फोन लगाइएगा तो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई आपका मोबाइल छोड़ सके, उतना उसकी क्षमता ही नहीं और ना ही इतनी क्षमता किसी टावर की रहती है। और इम्पॉसिबल ही है क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और आप ऐसे तरंग को सीधा छोड़िएगा तो उधर ही गायब हो जाएगा। तो एक तो पृथ्वी गोल है, इसके बीच में बहुत सारे रुकावटें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, तो डायरेक्ट वायरलेस तो कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे हम कॉल करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो एंटीना होता है वो टावर को मैसेज कर देगा। ये टावर जो होता है वायर के थ्रू नीचे इसमें वायर गया रहता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ये मैसेज भेजता है अपने नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस। तो जो मोबाइल का एक्सचेंज ऑफिस होता है उसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या होता है कि जब आप मोबाइल सिम खरीद रहे होते हैं ना, तो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर में कौन सा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, इसको ये यहीं ले आकर सेव किया रहता है। तो जैसे आप फोन करते हैं तो ये पता चल जाता है कौन आदमी फोन कर रहा है और आप जिस नंबर को फोन कर रहे हैं वो नंबर भी, तो जब सिम खरीदा होगा तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो वो इस सब सारा डाटा इसके पास रहता है। इसको पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ है, पता चला वो दिल्ली में है। तो जैसे आप फोन किया, आपका टावर मोबाइल स्विचिंग सेंटर को भेज दिया। अब इस स्विचिंग सेंटर को पता है कि जिस नंबर पे आप कॉल किए हैं वो दिल्ली में है, तो ये क्या करेगा, दिल्ली के टावर को नहीं भेजेगा, दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज देगा। अब ये दिल्ली के स्विचिंग सेंटर को भेज दिया, जिसे हम लोग शॉर्टकट में MSC कहते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब ये स्विचिंग सेंटर के पास आ गया। अब ये स्विचिंग सेंटर को पता है कि ये जो बंदा का मोबाइल है वो किस टावर के